सोचो, अभी इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में $1 मिलियन यानी लगभग ₹8.50 क्रॉर क्रेडिट कर दिए जाएं। आप खुश हो जाओगे, राइट? उछलने लगोगे। लेकिन बॉस, इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि ये पैसे आपको मिल तो रहे हैं, लेकिन आप कल सुबह की धूप नहीं देख पाओगे। कल सुबह आप इस दुनिया में जाग नहीं पाओगे। अब मुझे पूरी ईमानदारी से एक बात बताओ, क्या दुनिया में कोई एक भी ऐसा बेवकूफ, सिरफिरा या पागल इंसान होगा जो इस डील के लिए हाँ बोलेगा? नहीं ना, कोई भी नहीं। हर कोई कहेगा, भाई मुझे नहीं चाहिए तेरे ₹8 क्रॉर, मुझे मेरी जिंदगी वापस दे दो। विजुअल स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में फ्लैश होगा, $1 मिलियन वर्सेस। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपकी जो कल की सुबह है ना, वो ₹8 क्रॉर या ₹100 क्रॉर से भी कहीं ज्यादा महंगी है। आपकी एक सुबह की कीमत अरबों रुपए से ज्यादा है। लेकिन अफसोस की बात देखो, जिस सुबह को, जिस जिंदगी को आप ₹100 क्रॉर में भी बेचने को तैयार नहीं हो, उसी जिंदगी के अनमोल दिनों को, घंटों को, मिनट्स को आप हर दिन सोशल मीडिया पर रील्स स्क्रॉल करके, फालतू के झगड़ों में पड़कर और बिस्तर पर पड़े पड़े मुफ्त में बर्बाद कर रहे हो। विजुअल म्यूजिक एकदम से ड्रॉप होगा। गंभीर टोन। इस वीडियो का नाम है स्टॉप वेस्टिंग योर लाइफ। अपनी जिंदगी बर्बाद करना बंद करो। लेकिन आज मैं इस पूरी वीडियो में सिर्फ जिंदगी की बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा टाइम की, वक्त की, क्योंकि जिंदगी कुछ और नहीं बल्कि वक्त का ही दूसरा नाम है। हम मौत से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि जिंदगी उस दिन खत्म होगी जब सांसें रुकेंगी। लेकिन सच तो यह है बॉस कि जिंदगी हर उस दिन खत्म होती है जिस दिन आप अपना वक्त बर्बाद करते हो। जब जिंदगी वक्त में ही बीतनी है तो वक्त से इतना सौतेला व्यवहार क्यों? वक्त को रोक दो, जिंदगी वही थम जाएगी। वक्त को फास्ट फॉरवर्ड कर दो, जिंदगी एक पल में खत्म हो जाएगी। वक्त है तो जिंदगी चल रही है, जिंदगी है इसलिए वक्त नहीं चल रहा। साल 2026 के लगभग 5 महीने बीत चुके हैं। मई का महीना चल रहा है। अगर आप इसे और लेट देख रहे हो तो वो अलग बात है। साल के सिर्फ कुछ महीने बचे हैं। सबके पास वही लिमिटेड 24 घंटे हैं, सबके पास वही लिमिटेड टाइम है। लेकिन देखना, साल के एंड में सबके पास रिजल्ट्स अलग अलग होंगे। क्यों? क्योंकि कोई एलोन मस्क की तरह हफ्ते में 100 से 120 घंटे वर्क लाइक हेल मोड में काम कर रहा होगा, और कोई आज भी यूट्यूब पर किस्मत चमकाने के 5 उपाय ढूंढ रहा होगा। आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ खाली खोखला मोटिवेशन नहीं दूंगा। मैं आपको जोश के साथ होश और मोटिवेशन के साथ साइंस और हार्वर्ड की रिसर्च दूंगा। आज हम काल के इस घोड़े को लगाम लगाना सीखेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज के बाद आपके देखने और जीने का नजरिया बदलने वाला है। 2. द वैल्यू ऑफ टाइम, काल का घोड़ा। विजुअल स्क्रीन पर अथर्ववेद का रेफरेंस और एक दौड़ते हुए काले घोड़े का सिनेमैटिक शॉट। स्पीकर हमारे प्राचीन ग्रंथ अथर्ववेद में वक्त को, काल को एक घोड़ा माना गया है। कालो अश्वो वहती सप्तर्षमिय। ये वक्त का घोड़ा इतनी तेज दौड़ता है कि इसके सामने दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, ये किसी के लिए नहीं रुकता। दुनिया में हर चीज की एक प्राइस टैग होती है। आप कार खरीद सकते हो, घर खरीद सकते हो, यहां तक कि बड़ी से बड़ी सुख सुविधाएं खरीद सकते हो, लेकिन वक्त के इस घोड़े की कोई कीमत नहीं है। आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान जेफ बेजोस या एलन मस्क की पूरी दौलत भी दांव पर लगा दो, तभी आप बीते हुए वक्त का एक सेकंड भी वापस नहीं खरीद सकते। हॉलीवुड की एक मशहूर फिल्म में टोनी स्टार्क के फादर एडवर्ड स्टार्क एक बहुत गहरी बात कहते हैं, नो अमाउंट ऑफ मनी एवर बॉट अ सेकंड ऑफ टाइम। पूरी दुनिया की दौलत मिलाकर भी आप जिंदगी का एक पल नहीं खरीद सकते, और इसी कीमती पल को आप और हम बहुत आसानी से गवा देते हैं। जरा सोचो, जो इंसान 30 मिनट बर्बाद करने को 10,000 रुपए खोने से बड़ा नुकसान मानने लगे, उसका आने वाला वक्त कैसा होगा? उसका आने वाला वक्त ऐसा होगा कि उसके 30 मिनट की कीमत 1 लाख रुपए से भी ज्यादा हो जाएगी। अगर आप पैसों के पीछे भागोगे
तो जरूरी नहीं कि वक्त हमेशा आपका साथ दे, लेकिन अगर आप वक्त के पीछे भागोगे, वक्त की कदर करोगे, तो पैसा हमेशा आपके पीछे हाथ जोड़कर खड़ा रहेगा। विजुअल: स्क्रीन पर एक बड़ा डिजिटल क्लॉक जो 86,400 से उल्टी गिनती शुरू करता है। हम सभी को हर दिन हमारे लाइफ के बैंक अकाउंट में 86,400 सेकंड्स मिलते हैं। सोचो, अगर कोई बैंक आपको रोज 86,400 रुपए दे और शर्त ये रखे कि रात के 12 बजे से पहले इसे खर्च करना है, नहीं तो बचे हुए पैसे गायब हो जाएंगे, तो आप क्या करोगे? आप एक एक रुपया सोच समझकर सही जगह इन्वेस्ट करोगे या खर्च करोगे? आप उसे नाली में तो नहीं बहाओगे ना? तो फिर ये जो 86,400 सेकंड्स रोज मिल रहे हैं, इन्हें आप रील्स के कीचड़ में क्यों बहा रहे हो? अगर 1 रुपया करोड़ की रकम आपको 30 साल की नौकरी के बाद मिले, तो वो शायद आपको बहुत बड़ी न लगे, लेकिन वही 1 रुपया करोड़ अगर आपको एक महीने में मिल जाए, तो आपको चमत्कारी लगेगा। और सोचो, अगर आप हर मिनट 1 रुपया कमाना शुरू कर दो, तो वो 1 रुपया भी आपको बहुत बड़ा लगने लगेगा। खेल पैसों का नहीं है मेरे दोस्त, खेल पूरी तरह से टाइम फ्रेम्स का है। हम दरअसल पैसों की कदर नहीं करते, हम वक्त की कदर करते हैं। अगर अब तक आपने अपना वक्त बर्बाद किया है, काल के इस घोड़े को अपने सामने से खाली दौड़कर जाने दिया है, तो कोई बात नहीं। अब जो हो गया सो हो गया। अब यहां से संभलते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में वक्त की घुड़सवारी सिखाऊंगा। कैसे हर एक दिन, हर एक घंटे और हर एक मिनट पर अपनी पकड़ मजबूत करनी है, वो हम आज सीखेंगे। 3 टू डेडली सिंस द हिस्ट्री ऑफ टाइम मैनेजमेंट। इंसान अपनी जिंदगी में जाने अनजाने 2 सबसे बड़े पाप करता है। 1, पहला पाप, खुद को कमजोर समझना, ये सोचना कि मैं तो कुछ बड़ा कर ही नहीं सकता। 2, दूसरा पाप, अपने हाथ में मौजूद वक्त को कचरे के डिब्बे में डालना, यानी वक्त को बर्बाद करना। इतिहास गवाह है, जितने भी महान लोग इस पृथ्वी पर आए, वे कभी भी अपने वक्त को लेकर लापरवाह नहीं थे। विजुअल: महात्मा गांधी और दांडी मार्च का एक स्केच या एनिमेटेड क्लिप। एक किस्सा सुनिए। दांडी मार्च के समय महात्मा गांधी बहुत तेज गति से पैदल चल रहे थे। उनके पास देश को आजाद कराने का एक बहुत बड़ा विजन था और उनका एक एक सेकंड नपातुला था। इसी बीच एक अंग्रेज रिपोर्टर उनके साथ दौड़ते हुए आया और उसने कहा, हेलो मिस्टर गांधी, माय नेम इज वॉकर। हेलो मिस्टर गांधी, मेरा नाम वॉकर है। गांधी जी ने बिना अपनी स्पीड कम किए चलते चलते मुस्कुराकर जवाब दिया, इफ यू आर अ वॉकर, आई एम ऑल्सो वॉकर। अगर आप वॉकर हैं, तो मैं भी चलने वाला वॉकर हूं। और ये कहकर वो आगे बढ़ गए। उन्होंने उस रिपोर्टर से बात करने के लिए अपने कदम नहीं रोके। बाद में एक व्यक्ति ने गांधी जी से कहा, बापू, आप उस वॉकर से थोड़ी देर बात कर लेते। वो एक बहुत बड़े अखबार का रिपोर्टर लग रहा था। अगर वो आपका इंटरव्यू छापता, तो आप पूरे इंग्लैंड और अमेरिका के अखबारों में फेमस हो जाते। गांधी जी ने बहुत ही शानदार जवाब दिया। उन्होंने कहा, मेरे लिए दुनिया के किसी अखबार में फेमस होने से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल मेरा टाइम है। अगर मैंने फेमस होने के चक्कर में अपने 10 मिनट खो दिए, तो मैं अपने देश के आंदोलन को 10 मिनट पीछे धकेल दूंगा। विजुअल: अब्राहम लिंकन की इमेज और उनके काम की लिस्ट। अब बात करते हैं अब्राहम लिंकन की। उन्होंने अपनी अर्ली लाइफ भयानक गरीबी में गुजारी। उनके पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी, रोशनी के लिए दिया नहीं था, लेकिन उन्होंने वक्त का ऐसा सॉलिड इस्तेमाल किया कि वो आगे चलकर अमेरिका के सबसे महान प्रेसिडेंट्स में से एक बने। वो अपनी लाइफ में एक साथ 3 से 3 काम करते थे। अपने पिता के साथ खेतों में हाथ बंटाना, लकड़ी काटना और रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करना। आज के लड़के लड़कियों के पास हर सुविधा है, हाई स्पीड इंटरनेट है, स्मार्टफोन है, फिर भी वो बहाना बनाते हैं कि सर, पढ़ाई के साथ साइड हसल करने का टाइम ही नहीं मिलता। आपने सोशल मीडिया पर 100 बार ये लाइन पढ़ी होगी, अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही मर जाते हो तो इसमें पूरी की पूरी गलती आपकी है।
लेकिन दिक्कत यह है कि हम इस लाइन को पढ़ते हैं, लाइक करते हैं और फिर भूल जाते हैं, मानते आज भी नहीं है। 4. हाउ बिलियनेयर्स इन्वेस्ट टाइम। वॉरेन बफेट और बिल गेट्स। भगवान जब हमें इस धरती पर भेजता है तो वो हम सबके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं डालता। वो सबके अकाउंट में एक ही बराबर चीज डालता है, वो है टाइम। दुनिया के जितने भी अरबपति हैं, वे पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करने से पहले वक्त को सही जगह इन्वेस्ट करना सीखते हैं। पूरी दुनिया आज वॉरेन बफेट को देखती है और कहती है कि वाह, क्या इन्वेस्टर है, सही कंपनी में पैसा लगाता है और अमीर बन जाता है। लेकिन किसी ने इस बात पर गौर नहीं किया कि वॉरेन बफेट ने सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि अपना टाइम बहुत सही उम्र में सही जगह इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। जब वॉरेन बफेट सिर्फ 6 साल के थे, तब उनके साथ के बाकी बच्चे गलियों में खेल रहे थे, मिट्टी में खिलौने ढूंढ रहे थे। लेकिन 6 साल के वॉरेन बफेट काल के इस घोड़े पर सवार हो चुके थे। वो ग्रोसरी स्टोर से 25 सेंट्स में कोका कोला के कैंस और च्युइंग गम के पैकेट्स खरीदते थे और उन्हें डोर टू डोर जाकर 5% के प्रॉफिट पर बेचा करते थे। इसके बाद जब वो सिर्फ 11 साल के हुए, उन्होंने शेयर मार्केट में एंट्री ले ली। उन्होंने ये बहाना नहीं बनाया कि मैं तो अभी बच्चा हूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। उन्होंने वक्त बर्बाद करने की जगह अखबार बेचना शुरू किया। वो हर महीने अखबार बेचकर $75 कमाते थे और उन पैसों को स्टॉक्स में डाल देते थे। नतीजा क्या हुआ? जब वो सिर्फ 16 साल के थे, तब तक उन्होंने स्टॉक मार्केट और अपने छोटे मोटे बिजनेस से $3000 कमा लिए थे। 1940 के दशक में $3000 एक बहुत बड़ी रकम थी। विजुअल: बिल गेट्स के इंटरव्यू की क्लिप या कोट टेक्स्ट स्क्रीन पर। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान रह चुके बिल गेट्स खुद कई बार वॉरेन बफेट के टाइम मैनेजमेंट की तारीफ कर चुके हैं। बिल गेट्स ने एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे याद है जब मैं वॉरेन बफेट से मिला तो उन्होंने मुझे अपनी डायरी और कैलेंडर दिखाया। उनके कैलेंडर में हर एक मिनट, हर एक घंटा पूरी तरह से पैक्ड और लॉक था। वहां फालतू के कामों के लिए 1 सेकंड का भी स्पेस नहीं था। तब मुझे समझ आया कि दुनिया में सुपर सक्सेसफुल होने का एकमात्र यही तरीका है। याद रखना बॉस, वक्त एक ऐसा जादूगर है जो किसी भी फकीर को राजा बना सकता है और किसी भी घमंडी राजा को पल भर में फकीर बना सकता है। इसलिए डोंट किल टाइम, वक्त को मत मारो, क्योंकि जिस दिन वक्त ने आपको मारना शुरू किया ना, उस दिन आप उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। फिर थिएटर में बैठकर या चाय की टपरी पर दोस्तों के साथ सिर्फ एक ही डायलॉग बोलोगे, साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे। 5. द रूट कॉज, वक्त बर्बाद होने के 2 बड़े कारण। अब ध्यान से सुनो। मेडिकल साइंस कहती है कि आप किसी भी बीमारी को तब तक खत्म नहीं कर सकते जब तक आपको उसका रूट कॉज यानी असली कारण पता ना हो। अगर आपको अपने टाइम वेस्ट करने की बीमारी को जड़ से उखाड़ना है तो आपको इसके पीछे के 2 सबसे बड़े कारणों को समझना होगा। कारण नंबर 1, लैक ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की कमी। आप अक्सर कहते हो, यार आज काम करने का मूड नहीं है, आज मन नहीं कर रहा है, कल पक्का कर दूंगा। ये मूड क्या है भाई? जो इंसान सिर्फ अपने मूड के हिसाब से काम करता है, वो लाइफ में कभी स्टेबल नहीं हो सकता। काल का ये घोड़ा लगातार दौड़ रहा है, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका मूड आज खराब है या अच्छा, आपका मन हो या ना हो, टाइम तो अपनी स्पीड से निकल ही जाएगा। संत कबीरदास जी ने सदियों पहले एक बहुत सुंदर बात कही थी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। लेकिन आज की मॉडर्न जनरेशन ने इस दोहे को अपने हिसाब से रीमिक्स कर दिया है। आज के युवाओं का नारा है, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या है भाई, जब जीना है बरसों। ये जो बरसों जीने का वहम है ना, यही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा विलेन है। कारण नंबर 2, लैक ऑफ पर्पस, लक्ष्य की कमी। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि आपको पता ही नहीं है कि अपने वक्त को देना कहाँ है। आपके पास कोई ठोस लक्ष्य, कोई बर्निंग डिजायर है ही नहीं।
जिसे खाली बैठने की आदत लग गई, या जिसे बस बिस्तर पर लेटकर फोन में उंगलियां घिसने की लत लग गई, वो असल में लाखों घोड़ों की उस फौज को अपने हाथ से जाने दे रहा है जिन पर सवार होकर लोग राजा बन रहे हैं, और आप नीचे खड़े होकर सिर्फ धूल फांक रहे हो क्योंकि आपका मन नहीं था। जिस तरह वक्त बर्बाद करना एक बहुत बुरी लत, एडिक्शन हो सकती है, ठीक उसी तरह वक्त को अपने काबू में करना भी एक बहुत नशीली और अच्छी लत बन सकती है। मेरी एक बहुत पुरानी बात हमेशा याद रखना, अगर नशा करना ही है तो मेहनत का करो, फिर बीमारी भी कामयाबी की ही लगेगी। 6. द सोशल मीडिया ट्रैप टाइम करेंसी। चलो मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल सवाल पूछता हूं। आज आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब बिल्कुल मुफ्त में यूज करते हो। सोचो अगर कल से मार्क जुकरबर्ग और एलन मस्क ये अनाउंस कर दें कि इन ऐप्स को यूज करने के लिए आपको हर महीने 5,000 रुपए की फीस देनी होगी, तो आप में से कितने लोग इसे यूज करेंगे? बहुत से लोग तुरंत अनइंस्टॉल कर देंगे। कुछ अमीर लोग शायद तब भी पैसे दे दें। लेकिन अगर इसकी प्राइस बढ़ाकर 50,000 रुपए महीना कर दी जाए, तो शायद कोई भी नॉर्मल इंसान सोशल मीडिया पर फालतू टाइम पास करने के लिए पैसे नहीं देगा। लेकिन क्या आपको पता है, आप ऑलरेडी इससे कहीं ज्यादा बड़ी कीमत इन कंपनियों को हर दिन चुका रहे हो। आप पैसों में पे नहीं कर रहे, आप अपनी लाइफ की सबसे कीमती करेंसी टाइम में पे कर रहे हो। विजुअल स्क्रीन पर एक आसान मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिखाई जाएगी। चलो एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। मान लेते हैं कि एक इंसान दिन के 6 घंटे काम करके महीने के 30,000 रुपए कमाता है। अगर वो सैटरडे और संडे ऑफ रखता है तो महीने में वो लगभग 22 दिन काम करता है। इस हिसाब से उसके 1 घंटे की वैल्यू लगभग 227 रुपए होती है। अब सोचो अगर वही इंसान रोज 3 घंटे सोशल मीडिया पर रील्स देखने में, फालतू गॉसिप करने में बर्बाद करता है, तो वो हर दिन 3 टाइम्स 227 681 बर्बाद कर रहा है। महीने के हिसाब से देखें तो 22 टाइम्स 681 982, यानी लगभग 15,000 रुपए महीना वो इंसान बिना सोचे समझे कचरे में बहा रहा है। हिसाब सिर्फ पैसों का नहीं होता बॉस, हिसाब आपकी अटेंशन और आपके टाइम का होता है। कोई इंसान 6 घंटे काम करके 30,000 रुपए कमाता है, तो उसकी ये वैल्यू किसने डिसाइड की? वो उसने खुद डिसाइड की है। अगर आज आप अपने काम को बेहतर बनाने के लिए रोज 3 घंटे एक्स्ट्रा स्किल सीखने में इन्वेस्ट करते हो, तो आने वाले 6 महीने बाद आपके 1 घंटे की वैल्यू 227 रुपए से बढ़कर 1,000 रुपए भी हो सकती है। लेकिन अगर वही 3 घंटे आप रील्स देखने में लगाते हो, तो आपकी वैल्यू घटने लगेगी। विजुअल स्क्रीन पर ब्रेड एंड सर्कस का रोमन कॉन्सेप्ट दिखाया जाए। वक्त एक करेंसी है, इसे बहुत सोच समझ कर खर्च करो। किसी मशहूर स्कॉलर ने एक बार कहा था, इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय नेशन, मेक इट्स यंग जनरेशन इंडल्ज इन एंटरटेनमेंट एंड फ्रिवोलस प्लेजर्स। अगर किसी देश को बर्बाद करना हो तो उसकी युवा पीढ़ी को केवल मनोरंजन और तुच्छ स्वादों में डुबो दो। रोमन एम्पायर का एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट था जिसे ब्रेड एंड सर्कस, रोटी और सर्कस कहा जाता था। जब रोमन राजाओं को लगता था कि जनता पोल्यूशन, टैक्स, महंगाई और असली मुद्दों पर सवाल उठा सकती है, तो वो शहर के बीचों बीच बड़े बड़े सर्कस और ग्लैडिएटर फाइट्स का आयोजन करवा देते थे और लोगों को मुफ्त में खाना बांट देते थे। लोग मनोरंजन में इतने मदहोश हो जाते थे कि वो सरकार और समाज के बड़े मुद्दों को भूल जाते थे। आज के समय में वही सर्कस आपका सोशल मीडिया, आपकी वेब सीरीज और ये OTT प्लेटफॉर्म्स है। मैं एंटरटेनमेंट के खिलाफ नहीं हूं। एंटरटेनमेंट अगर आपकी मर्जी से रिफ्रेश होने के लिए हो तो वो सही है, लेकिन अगर एंटरटेनमेंट आपकी कमजोरी बन जाए, वो आपकी मजबूरी बन जाए, तो बॉस यू आर इन अ बिग ट्रैप। आप एक बहुत बड़े जाल में फंस चुके हो। 7. हार्वर्ड्स बेस्ट प्रोडक्टिविटी हैक, टाइम बॉक्सिंग। तो भाई अब इस जाल से बाहर कैसे निकले? वक्त को अपने काबू में कैसे करें? दुनिया में अब तक टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी के 100 से ज्यादा हैक्स आ चुके हैं,
2 मिनट रूल, 80/20 प्रिंसिपल, पोमोडोरो टेक्निक, पोमोडोरो टाइमर, पोमोडोरो ऐप और न जाने क्या क्या। लेकिन हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने दुनिया के 100 सबसे बड़े प्रोडक्टिविटी हैक्स पर एक गहरी स्टडी की और पाया कि दुनिया का जो सबसे पावरफुल और कारगर तरीका है उसका नाम है टाइम बॉक्सिंग टेक्निक। दुनिया का हर कामयाब इंसान, चाहे वो हफ्ते में 120 घंटे काम करने वाले एलन मस्क हो या बिल गेट्स, इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। मशहूर ऑथर डैनियल मार्कोविट्स लिखते हैं कि अपनी टू डू लिस्ट बनानी बंद करो। काम की एक लंबी लिस्ट बनाने से आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। जब आपके सामने 10 कामों की लिस्ट होती है तो आपका दिमाग सबसे पहले उस काम को चुनता है जो सबसे आसान और छोटा होता है, भले ही वो काम आपके लिए बिल्कुल भी जरूरी ना हो। लंबी लिस्ट देखकर चॉइस बढ़ जाती है और डिसीजन फटीग हो जाता है। टाइम बॉक्सिंग का मतलब है काम को सिर्फ लिखो मत, बल्कि हर काम को वक्त के एक बॉक्स के साथ पैक कर दो। लेकिन टाइम बॉक्सिंग करने से पहले आपका जो लक्ष्य है, आपका जो गोल है, वो SMART होना चाहिए। आइए इसे आसानी से समझते हैं। स्पेसिफिक, स्पष्ट, आपका गोल बिल्कुल साफ होना चाहिए। ये मत कहो कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं या मुझे पढ़ाई करनी है। ये कहो कि मुझे आज मैथ का चैप्टर 4 कंप्लीट करना है। जितना स्पेसिफिक होगे, दिमाग उतना ही फोकस्ड रहेगा। मेजरेबल, मापने योग्य, आपको पता होना चाहिए कि जो काम आप कर रहे हो वो कितने घंटे का है। जैसे अगर आप कोई 10 GB की फाइल डाउनलोड कर रहे हो और स्क्रीन पर प्रोग्रेस बार न दिखे तो आपको चिढ़ होने लगेगी। लेकिन जब प्रोग्रेस बार दिखता है तो तसल्ली मिलती है। अपने काम का प्रोग्रेस बार खुद बनो। अचीवेबल, पाने योग्य ऐसा गोल बनाओ जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। अगर आप महीने का 20,000 रुपए कमाते हो और मोटिवेशनल वीडियो देखकर कहो कि मैं अगले महीने 1 रुपया करोड़ कमाऊंगा, तो ये अचीवेबल नहीं है। टाइम फ्रेम हमेशा रियलिस्टिक होना चाहिए। रेलेवेंट, प्रासंगिक, वो काम आपके इंटरेस्ट और आपकी वैल्यूज से मैच करना चाहिए। अगर काम आपके विजन से रिलेवेंट नहीं होगा तो आप प्रोक्रेस्टिनेट, टाल मटोल करोगे ही करोगे। कुत्ते को कार के पीछे भागते देखा है? कार रुक जाती है तो कुत्ता भी भूल जाता है कि वो क्यों भाग रहा था। बिना रिलेवेंस के आपका गोल भी वैसा ही हो जाएगा। टाइम बाउंड, समय सीमा, हर काम की एक स्टार्टिंग डेट और एक डेडलाइन, फिनिशिंग टाइम होनी चाहिए। जब आप किसी काम को टाइम बाउंड कर देते हो तो आपका दिमाग सुपर कॉन्सेंट्रेटेड मोड में आ जाता है। 8, द पावरफुल, शुरू से लेकर अब तक टाइम मैनेजमेंट के ऊपर जो कुछ भी आपने इस वीडियो में जाना है, इससे बेस्ट और प्रैक्टिकल तरीका आपको पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता। जो इंसान अपने घर की दीवार पर टंगे कैलेंडर को रूल नहीं कर सकता, वो बाहर की दुनिया पर खाक रूल करेगा। अगर इस वीडियो की वजह से आपकी सोच में 1% का भी बदलाव आया है, अगर आपको अंदर से फील हो रहा है कि हाँ यार, अब बहुत हुआ, अब मुझे काल के इस घोड़े को खाली दौड़कर जाने नहीं देना है, मुझे अपने हर दिन और हर घंटे को पूरी तरह से यूटिलाइज करना है, तो ये बात कमेंट बॉक्स में लिखे बिना आज मत जाना। जब आप कोई बात सोचकर उसे अपने हाथों से टाइप करके लिख देते हो ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बात लॉक हो जाती है और उसके सच होने के चांसेस 10 गुना बढ़ जाते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि कमेंट में क्या लिखें, तो बस एक लाइन लिख दो, मैं आज से अपने आने वाले हर 30 मिनट की वैल्यू 10,000 रुपए से ज्यादा करूंगा। पूरा कमेंट बॉक्स आपकी इस कसम से भर जाना चाहिए। आपके कमेंट से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए और भी रिसर्च बेस्ड और दमदार वीडियोस ला सकूं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो दिन भर फोन में बिजी रहते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं हमेशा आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।